एक्टिव फिजिक्स एस MAGNET मैग्नेट। नहीं सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं। नहीं सर पूरे सही लिखे। नेट नेट छवे के लिए लिखा था। रिवीजन ऑब्जेक्टिव रिवीजन चलिए TI नहीं होगा वहाँ पे। नहीं गलती है, हम गलती बोल तू दिए। सर जी के और सर यहाँ क्या दबी इंग्लिश समझ में आया? रिवीजन और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन आज होगा। जी सर। रैपिड फायर सीरीज है, ओ आइयो वह समझ में आया? याद है गेलो इतना। रैपिड बताओ कोई फायर के Repeat। स्पेलिंग कैसे होगा? FIRE फ्री फायर खेलेंगे। सबटा जानी चाहिए। फ्री फायर खेलेंगे हम लोग आज, है ना? हाँ सर जी। फ्री फायर खेलेंगे। फ्री में फायर करेंगे। पबजी बंद बन गया इंडिया में। हाँ आज पबजी शुरू करो। नहीं सर PUBG नहीं, फ्री फायर। हम पबजी खेलेंगे आज। आज ठीक और है। देखते हैं कौन कितना उड़ा सर पाता क्या है। को बंदा मिलकर खेल रहे हैं? 20 को मारेंगे। दो, कान तीन, रखो दोनों चार, फ्री कर करके, 6 है ना? बंदा है सर है, इधर से। कान कान चुप रखो ना। दोनों फ्री कर करके। सर PUBG जहाँ पर जो नहीं समझेगा वहीं पर रोकेगा, फलना पॉइंट समझाइए। हाँ समझ में आया? पूरे लघु पथल मतलब शॉर्ट सर्किट। हाँ ये चैप्टर का है नहीं सवाल, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अच्छा, शॉर्ट सर्किट कब होगा? अधिक होगा। आंसर मत देखो, इसको इधर इधर मत देखना है तुमको, है ना? जब बोलेंगे तब ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। लघु पथन शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब अरे ज्यादा शॉर्ट कर गया, अरे करंट बेसी दिया होगा ना। ओवरलोड सर। दिया होगा करंट। अरे लघु पथन मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। हाँ सर। एक होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है तुम्हारा अतिभारण। तुम बोलने के लिए तुमको बोले हैं, तब कैसे चला देंगे हम, बोलो मत, हाँ ठीक है। हमको समझाने दो। लघु पथन और एगो क्या पढ़े थे हम लोग, जो क्वेश्चन वही बोलेंगे। इंग्लिश पढ़ो। इसका होता है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग। लघु पथन अति भारण। अति भारण ओवरलोडिंग, जितना तुम्हारा कैपेसिटी है भार उठाने का 20 किलो है और कपार पिला दे 50 किलो, अफरवे करेगा तो फट जाएगा ना। कहीं न कहीं तो गिरबे यही पढ़ो करंट में। किसी पतला तार है, उससे मान लो बल्ब पंखा जलेगा और तुम लगा रहे हो हीटर, यानी कि आवश्यकता से अधिक तुम बिजली लेना चाहते हो ना, तो शॉर्ट कर जाएगा, तार उड़ जाएगा, कहीं पर फट जाएगा, जल जाएगा, होगा इस प्रकार से। तुम हीटर लगाओ किसी पतला का तार में, देखो फट देकर मारेगा, वो नहीं होगा, गर्म होकर के जल जाती है तार। यहाँ तो ओवरलोडिंग पूछ नहीं रही है, यहाँ पूछ रही है शॉर्ट सर्किट, तो माइनस प्लस सटेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। यानी पढ़े हो क्या पढ़े तुम लोग? ठंडा गर्म जब सटेगा, प्लस माइनस सटेगा, है ना, उड़ जाए, आग लग जाएगा। यही पढ़े थे ना? जी सर। हाँ जी शॉर्ट सर। सर्किट निकाल लेते हैं, तुरंत दिखा देते हैं, है ना? हम लोग कहाँ पढ़े थे? हाँ उल्टा उसमें खोजो शॉर्ट सर्किट कहाँ दिया हुआ है, निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, दिखा रहे हैं तुमको। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखो, यहाँ कभी कभी जीवित तार, गर्म तार, यहाँ क्या पूछा है? लघु पथन पूछा है ना। और ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है और फलस्वरूप उससे आवश्यकता से अधिक धारा बहने लगती है। प्लस माइनस आपस में सटेगा, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। जब प्रतिरोध शून्य होगा, रोकने वाला कोई नहीं है, धारा बहुत अधिक, तार फट जाएगा। जी सर। इसमें अपने ये क्रिया हो रहा है, हमने प्लस माइनस को सटाया तभी हो रहा है अपने आप। लेकिन ओवरलोडिंग में हम लेते हैं, हम खुद से करते हैं, यही दोनों में अंतर है। एक अपने आप होती है, एक जबरदस्ती करवाते हैं, जबरदस्ती तुम पर ओवरलोड दे रहे हैं। ये अपने आप हो रहा है, प्लस माइनस सटने के कारण प्रतिरोध शून्य हो जाएगा परिपथ का। जब प्रतिरोध शून्य हो जाएगा तो आवश्यकता से अधिक धारा बहने लगेगा, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट। लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा। उस समय प्रतिरोध क्या होगा? लगभग शून्य। नहीं पूछा है, कल को पूछेगा, जवाब दे देना। 2 क्वेश्चन समझ में आया, है ना? अच्छा, एक गतिमान आवेशित कण, आवेशित कण, गतिमान क्या है जी? आवेशित कण है ना? हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है। एक गतिमान एवं आवेश, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं ना। नदी जब एक जगह दूसरी जगह जाती है तो कहीं पानी कम कई जगह तभी न बहती है। आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, उसी को आवेश का बहना ही, आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। जब वो बहेगा तो अभी क्वेश्चन आंसर ऑप्शन मत पढ़ो, सोचो ये क्वेश्चन दिया, इससे क्या क्या बन सकता है? आवेश का प्रवाह मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा बह रहा है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। उसको किस नियम से निकालेंगे? नियम से। ये सही बोला, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या फ्लेमिंग
फ्लेमिंग पढ़ा था। नहीं मैक्सवेल पढ़े थे, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। सही बोला ये। ओकरे कहै छै वो दक्षिण हस्त। दक्षिण हस्त नियम। देखो हाँ, एक चीज और दूर करना है यहाँ से। अब ध्यान वाला यही ये दक्षिण फैक्ट हस्त नियम, सुनो। सर। आज क्या लिखा हुआ है? रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन लिखा हुआ है ना। हाँ तो आज इसको हम लोग गर्दा गोल कर देंगे, है ना। रिवीजन प्लस ऑब्जेक्ट डिस्कशन है। अब जैसे अभी एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट आया यहाँ पर हमको, इसको दूर करेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पढ़े थे सीधी धारा की चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय बल रेखाएं सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। इस नियम का उपयोग किसी भी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाँ, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखा की दिशा ये प्राप्त करते थे। किससे प्राप्त करते थे? दक्षिण हस्त नियम से। बोलो, ये होगा बहुत कंफ्यूजन। जब चैप्टर पढ़ लेगा ना तो क्या गो नियम है, कब बामा हाथ, कब दाहिना हाथ, ये बड़ा कंफ्यूज करेगा। इसको हम आज दूर कर देंगे, है ना। सीधी धारा का चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा की दिशा किसे निकालते थे? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से इससे निकाले थे ना। इस कंडीशन में ये वायर था, इसे इस प्रकार से था ना, इसको हम लोग हाथ से इस प्रकार से पकड़े थे। जैसे इस फिगर में देख रहे हो, हाथ से क्या किए थे हम लोग यहाँ पर, ऐसे पकड़े थे, है ना, पकड़े थे। यही है, याद रखिएगा तुमको। इससे होकर के करंट मान लो बह रहा है ऐसे। तो कहता है जब किसी तार से होकर के करंट बहती है तो उसके चारों ओर एक संकेंद्रीय वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। उस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? दक्षिण हस्त नियम। दिशा निकालना होगा, द से दिशा और द से दक्षिण, याद रखना। है ना, दिशा द से है ना जी, और दक्षिण भी दो से है। तो दक्षिण हस्त नियम, कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है। दाहिना हाथ नियम, दाहिना हाथ नियम ट्रिकली आज हम लोग देखेंगे, कैसे भूलेंगे नहीं कब कोई चीज को। सीधी धारा की चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, शुरू में यही पढ़े थे ना। शुरू में तो पहला प्रेफरेंस किसको देगा? दाहिना हाथ को ही ना। कोई काम करते हो तो पहले किस हाथ से करते हो? शुरू वाला चैप्टर ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर कौन का हाथ कम लेगा? दाहिना हाथ। ऐसे याद रखो टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं, जिधर धारा बहती है उधर रखते हैं अंगूठा को, और तब हाथ के मुड़ने की दिशा चुंबकीय बल का दिशा को दर्शाएगी। इसी को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। या इसी को एक नाम से और पुकारेंगे, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क है ना, स्क्रू ऐसे लिखा है जी। हिंदी पिंदी में दिक्कत यही है। कॉर्क स्क्रू नियम समझ में आ गया है ना। अब कंफ्यूज करेगा ही। दो से दिशा और दो से दक्षिण, मतलब दाहिना हाथ। और दाहिना हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, ये जैसे मुड़ेगा वही चुंबकीय बल का दिशा होगा। और किसी एक चुंबकीय बल रेखा जो कि लाइन खींचे हो, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो जो टेंजेंट का दिशा होगा स्पर्श रेखा का, वहीं पर कोई चुंबक रखेगा सुई चुंबक को, वही उसका दिशा होगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे सबको, मतलब शॉर्टकट चलेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या पढ़े थे हम लोग? नहीं पढ़े थे? और क्या पढ़ा था? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक दो पढ़े थे, इसीलिए बोले थीन लेकर नहीं आया। जब ऑब्जेक्टिव चलता है तो लाओ थीन लो। थीन का बहुत कम है ना, उसमें सारा फैक्ट्स हम डिस्कस किए थे, है ना। है ना, और होगा थीन। देखो क्लास में हमेशा रखो थीन, नहीं बोले थे शुरू दिन नहीं सर, लैक आते हैं रोज। हाँ, जितना पढ़ाते हो ना, नहीं है तब है ही नहीं होगा। अब वहाँ जो हम लिखाते हैं तो सारा चीज को हम लिखाते हैं, इसके पास हो जाएगा। समझ में आया? क्लास में होना जरूरी है, समझ में आया? क्योंकि तब ना तुमको पता चलेगा ये मैथ है जी। नहीं है तुम्हारे पास है ही नहीं, शांत रहो, रखो इसको भी लो। सब का ऑब्जेक्टिव का काम देगा, है ना। इस पर जीत का है, ऐसे टिक मार देता है, ध्यान देगा इसका। अच्छा, वहाँ भी टिक लग गया होगा। वो आता तो वो लड़का लेकर आता। लिखा
ये अरे हमरो में सब है सर, थोड़ा लेट सेट मिलेगा। ये नहीं पुराना कल ही पढ़ाए थे, टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, कल पढ़ाया हुआ। शुरू में हे या हल्ला के कर रहे हैं ना, शुरू में है ये नहीं चुंबक है ये भी, है ये तुमरे जो है टिक मार देते हैं, जो पॉइंट होगा यहाँ पर हम लोग उसको लेकर देखेंगे। यो ले लीजिए सर, हम कैसे लीजिए सब सर, ले, हमसे सब ले, लीजिए सब ले, सर, सर, सेकंड, एक सेकंड, हमसे लीजिए। कल वाला है, कल बात करी, परसों बना। कल वाला ला तो दे रहे कल वाला ये ये वाला ये कल वाला अरे शाम ये मिल गया कल वाला, रुको न तुम ये दो सब चलिए निकाल ये या हाँ लाओ, सर 22 तारीख वाला सर। हाँ शांत रहो। कल हम लोग क्या कल अभी रुको, अरे कल नहीं, जहाँ जिस दिन चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाए थे, ये लीजिए वो भी है। परसों पढ़ाए थे सर। यहाँ में 10 हस्ती नियम है, नहीं देख रहे हैं सर, और निकाल रहे हैं सर। परसों पढ़ाए थे ना चुंबकीय फ्लक्स, है इसके पास है, यहाँ देखो जिसके पास, अब देखो यही हम लोग डिस्कस किए थे ना। अब ई रहेगा ना, रिवीजन करने में आसानी रहेगा। दक्षिण हस्ते अंगुष्ठ नियम पढ़े थे, राइट हैंड थंब रूल, सीधा थोड़ा सा देखो, राइट हैंड थंब रूल हम लोग पढ़े थे, है ना। मैक्सवेल साहब निकालता था, निकालना उकड़ा निकल रहे थे। हाँ निकल है ना। अब देखो तुरंत रिवीजन, हम लोग हेडिंग दिए थे राइट हैंड थंब रूल, इस प्रकार से हाथ को पकड़े थे, नोट में लिखे थे इस नियम को मैक्सवेल का कॉर्ड नियम भी कहते हैं, समझ में आ गया। ऐसे पकड़े थे, तो इसका यूज कब करेंगे, तार से करंट बहेगा, करंट का जो उससे जो चुंबकीय बल रेखा जनरेट होगी उसका दिशा प्राप्त करने के लिए इस नियम हम लोग यूज करते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में देखे थे, तो यही देखे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स देखे थे डिटेल में। तो फाई बराबर होता है बी ए, इसे फाई से इंडिकेट किया जाता है, फाई बराबर बी ए, बी किया है चुंबकीय क्षेत्र, ए किया है तल का क्षेत्रफल, यह कैसा राशि है, अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, वेबर, सीधे मात्रा क्या होता है, मैक्सवेल। सीधे समझ में आ गया। यस सर। अब देखो पॉइंट्स मिला सब, इससे सब तुमको थीम से ही मिलेगा जितना हम पढ़ा दिए हैं, है ना। तो वही चीज है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होगा, वेबर होगा। मोबाइल को ऑन करो, घंटा मारते हैं। टाइम बढ़ाना चाहिए ना, टाइम आधा घंटा बढ़ा कर दो हमको, है ना। दिक्कत ये सब है, पढ़ाने में सारा ध्यान रखना है, मोबाइल का टाइम बढ़ा देना है, वाईफाई ऑन रखना है। थीम जो पढ़ाएंगे अब 2 चैप्टर, आज मान लो रिवीजन का समय था, उस दिन पूरा थीम लेकर आना है। WPS लिखल का से मार दो। क्या हुआ है 10 मिनट सर ये लीजिएगा सर। लाओ फुल चार्ज हटाओ नहीं, वो लाओ लेकर आओ। बहुत देर टिकते, अगर फुल चार्ज कर दे बहुत देर टिके, 2 दिन 3 एक बार छुई दिल करिए ऑफ तुरंत तो 3 का यहाँ से बी हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर 4 का, 3 का पढ़े ना हम लोग, 3 का बी हो गया। रेट है, ला तो रेट पे मारते जाते हैं, ठीक रहेगा, होगा रेट हम लाए थे। तो 1 का क्या हो गया, ए का बहुत अधिक, 2 का क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेश कण का। अच्छा इसको समझा के आगे हम लोग चल चुके थे। तो एक गतिमान आवेश क्या बन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ना। अरे आवेश गति करेगा, धारा भी बहेगा ना, धारा बहेगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों होगा। 3 का हो गया वेबर, तुमको बाद में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया, मिटा लेना बाद में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था ना। हाँ सर, तो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, तो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन नहीं है। टेस्ला अब यहाँ है, यहाँ क्या लिखा हुआ, अरे शांत रहो। बी मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र है ना। बी मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से फाई बराबर क्या है, बी ए। अब बी यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ से निकालेगा तो क्या निकलेगा बताओ, बी बराबर निकलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, निकाल लेते हैं तुरंत, मात्रा निकाल लेंगे हम लोग, टेंशन न लो, कलम लो। फाई बराबर पढ़े हम लोग बी ए, अब बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो बी बराबर करेंगे तो फाई बटे ए, इसमें दिखता ही नहीं होगा, फाई का होता है समझ में आया। अच्छा, अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में वेबर पर मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना। अच्छा, तो फाई का क्या पढ़ा अभी, वेबर पर। अरे फाई का क्या पढ़ा, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बीटा इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या नहीं पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा तुमको सोचना पड़ेगा वहाँ पर। वेबर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, किसका मात्रक नहीं है सर, नहीं है। अच्छा नहीं है, ये तो है ही, यस सर, ये तो है ही, टेस्ला भी है सर, मात्रक नहीं है, टेस्ला भी आता है। हाँ देखो इसमें आ रहा है, ई नहीं आएगा ये सर, सब जितना है ना, टेस्ला गोस सब होता है, कोई टेस्ला आता है जी सर, गोस भी। न्यूटन बाबा नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा। 4 का क्या हो गया,
इसमें दो मतलब गोश कहाँ पढ़ाए थे सर? बाद में क्लास में बता देंगे। 12th में हम लोग पढ़ते हैं, 12th का है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रकार से पूछ दिया है, समझ में आया? तुम जान लो इसका मात्रा ये तो होता ही है ना, टेस्ला भी होता है और गोश भी होता है, दिखा देंगे बुक में, है ना। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हुआ, मतलब थोड़ा मोड़ा जो क्वेश्चन रह गया ना ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्या करेंगे, मेकअप करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न होती है डायनेमो से। क्या डायरेक्ट होगा, क्या ट्रांजिस्टर होगा? अच्छा, मोटर के बारे में नहीं पढ़ा है ना। देखो मोटर और जनरेटर में क्या फर्क है, मोटर चलाने के लिए उसमें करंट देगा तब चलेगा, यस है ना। ऐसे बिजली प्राप्त करते हैं उसको हवा तवा हम लोग चलाते हैं, समझ में आया? तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हो, डायनेमो से। 5 का सी बोलो, ठीक है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर काम करेगा, जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। 6 का बी। मेरा तो जाता है कि दिक्कत कोई नहीं हो, बाद में कोई होगा मिस्टेक उसको हम लोग देख लेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने किया था, फैराडे। बोलने वाला बात ही नहीं है। यस सर बन रहा है ना ऑब्जेक्टिव, Yes, sir. तो सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव ढंग से सब बनेगा। बैटरी से किस प्रकार धारा उत्पन्न होगा, डी। क्या प्रत्यावर्ती होगा, नहीं। नहीं होगा। तो 8 का ए अभी तक सही जा रहे हैं हम लोग। यस सर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहेगा, जनित। जिससे विद्युत धारा पैदा होता है, Yes, sir. क्या एमीटर से होगा? अरे उसे तो नापते हैं, नापते हैं उसे क्या करते हो, नापते हो। क्या गैल्वेमीटर होगा, उससे भी नापते हैं, नापते देखते नहीं हैं, है, दिशा देखते हैं। वो बताएगा धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। बहेगा। अरे मीटर ये तो लंबाई नापते, इसे तो होगा ही नहीं, तो हो गया जनित्र, समझ में आया? अच्छा, अब देखो किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, क्या हुआ, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन। अब हिंदी में कहा है इलेक्ट्रो 10 का, इसको देखो हम बताते हैं, 10 का ये दिया है ना विद्युत जनित्र। ये क्वेश्चन समझो पहले, ये कहा है विद्युत जनित्र में हम लोग क्या पढ़े थे, जो एसी जनरेटर पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, विद्युत जनित्र उसी का दूसरा नाम डायनेमो, उसी को इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है। यहाँ पर दिक् परिवर्तन का कार्य क्या है, मतलब किस युक्ति में, सुनो ना, किस युक्ति में विभक्त। अब इतना कठिन हिंदी दे दिया है, बड़ा मुश्किल है। रुको ना, इंग्लिश इंग्लिश होता तो दिक्कत नहीं होता, इंग्लिश में तो सोचिए सर, वहाँ आंसर को देखते हैं। हम अरे बताते हैं किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन कार्य। अब बड़ा कठिन है, इंग्लिश आता था तुरंत हम देख लेते हैं। इसका देखो होगा तो विद्युत जनित्र ही, क्योंकि विभक्त विभक्त इस प्रकार का वलय उलय है ना, इस प्रकार का बनता है, किसमें सिर बनेगा, विद्युत जनित्र में ही बनता है, क्योंकि चुंबकीय फलक चुंबकीय बल रेखा निकल रही है, तो वलय तो उसी में बनेगा ना। इसको बाद में देख लेंगे, इसका इंग्लिश हम खोजेंगे, इंग्लिश क्या होता है, बड़ा कठिन इंग्लिश दे दिया है। दिक् परिवर्तक, वलय दिक् परिवर्तक, इंग्लिश जानने तो तुरंत हो जाता, इसी इंग्लिश आसान होती, हिंदी थोड़ा सा कठिन है। इसको रखो घेर करके, इसको बाद में देख लेंगे, आंसर विद्युत जनित्र इसका होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, बल का। अभी नहीं हम लोग बताएंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्लेमिंग है ना, दो नियम दिया था। देखो शुरू में मैक्सवेल पढ़ा था, बाद में फ्लेमिंग, एगो दहिना एगो बामा। कब दहिना रूल लागू कब बामा रूल, थोड़ा सा इस पर कर देते हैं डिस्कस, है ना। दिक टिक कहाँ से ला दिया है ना, टिक कर रहा एग्जाम में दिक्कत खोजे ना सर। अभी देखो जो क्लास के बाद ये सब करेंगे। मैट्रिक के एग्जाम में दिक्कत सुनो, जितना देगा कंपटीशन का एग्जाम सब में इंग्लिश रहता है। जहाँ हिंदी समझ में आएगा ना वहाँ इंग्लिश पढ़ लेना, और जहाँ इंग्लिश से समझेगा वहाँ पर हिंदी पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ में आया? ये बात है। नहीं तो बहुत जगह जैसे माध्यमिका पढ़ेगा ना, तो एन होता है मीन, हिंदी में लिखा लेगा मदरघी का नो मीन या मौसी का नो मीन। अब बता तू, इस प्रकार मतलब बेवकूफ तुमको बनाएगा। मीन मतलब मछली का रे। अरे बताएगा ना, MODE मोड मतलब होता है साथ बहुलक होता है ना, मोड में होता है ना बहुलक। इंग्लिश में लिख देगा MODE, हिंदी में लिख देगा मौका डॉट, उठ कहेगा हम तो हिंदी लिखे हैं, ये तो हिंदी नहीं है, तुम्हें कहेगा सही हिंदी है, लेकिन ये तो इंग्लिश को इस प्रकार से लिखा है। तो इंग्लिश हिंदी जानना जरूरी है। आप देखो दिक पिक क्या कहा है पते नहीं है, इंग्लिश खोजेंगे। अब क्या इंग्लिश में है, इसका कलम कहाँ गया, सब कलम है ना, इंग्लिश खोजेंगे, इंग्लिश कहीं मिल गया तो उसको फिर से बता देंगे। अब देखो अब कंफ्यूजन क्या होगा, ये पढ़ा मैक्सवेल। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र,
फ्लेमिंग का जो है वाम हस्त फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मतलब फ्लेमिंग वाम हस्त मतलब हो गया लेफ्ट हैंड। कौन हैंड हो गया जी? लेफ्ट हैंड नियम। इसका यूज कब करते हो? जब किसी चुंबक के क्षेत्र में किसी धारावाही तार को रखते हो तो उस पर क्या लगता है? बल भरे थे ना। एक नाल चुंबक लिए थे हम लोग, ये एक नाल चुंबक है, इसमें एक धारावाही चालक को रख दिए, इस पर एक बल लगेगा। उस बल की दिशा निकालते हो किससे? फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम से। पहले पढ़ा मैक्सवेल का दाहिना, तो अब दाहिना के बाद क्या आएगा? बामा। अब बामा के बाद भी फिर दाहिना। फ्लेमिंग दक्षिण। सीरियली पढ़े हो ना, ध्यान तुमको रहेगा, भूलेगा नहीं। कॉपी का अच्छा है, इसके बाद ये पढ़े अच्छा यही होगा पक्का। पहले दाहिना पढ़े, तब बामा, फिर दाहिना। बामा दाहिना। पहला दाहिना दिया मैक्सवेल, अब मैक्सवेल नहीं आएगा। मैक्सवेल ने क्या रूल दिया? दाहिना हाथ का। अब ये अब फ्लेमिंग साहब दो को रूल दिए, एगो बामा एगो दाहिना। अब पहले बामा तब दाहिना। तब दाहिना फ्लेमिंग साहब ऐसे दिए। बम नटरा हो गए अपना ना। फ्लेमिंग साहब दिए तो फ्लेमिंग साहब का बामा नियम यूज कब करेगा? तो किसी नाल चुंबक है, चुंबक के क्षेत्र है, उसमें किसी धारावाही चालक रखता है ना, इस पर एक बल लगती है और किधर जाएगी, ऊपर नीचे किधर भागेगा, वही निकालते हो फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम से निकालते हो ना। तो वो कहता है फ्लेमिंग साहब का बामा हस्त नियम क्या कहता है? पहले अंगुली बनाओ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से मान लो हाथ बनाए हो समझने के लिए, है ना। कुछ इस प्रकार से हाथ हमने बनाया है। अच्छा तो इसका ये अंगूठा है, ये क्या हो गया? अंगूठा है। 1 2 3 4 5 अंगूठा, ये अंगूठा है। एक बार उठ कर बताएगा दिख रहा है कि नहीं? इसमें दिख रहा है, दिख रहा है गर्दा। ये क्या है? अंगूठा है। इसको रखो, ये अंगूठा है, बाद में जरूर पे दे देना। अब ये क्या है? ये तर्जनी है। तर्जनी। देखो ये सच बता रहे हैं ना, फिर से हमको पता है तुम बाद में बहुत करेगा कंफ्यूज। उस कंफ्यूजन को आज ही हम दूर कर रहे हैं। अरे कब बामा कब देना बहुत होता है जाती कंफ्यूज इस पर, है ना। रामबाण दवा, ये क्या है? माध्यमा है, यही है। अब तीनों आपस में क्या है जी? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है ना। इस प्रकार से तीनों परपेंडिकुलर है, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा। तब कहता है फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तो इससे जानकारी क्या मिलती है? पहले वो देख लो। इस प्रयोग फ्लेमिंग ने चुंबकीय धारावाही चालक पर लगाए गए बल, चुंबकीय धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा या कोष्ठ में गति की दिशा है ना, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कंडीशन मिलेगा जो बाद में पढ़ेगा तो पता चलेगा। गति की जानकारी मिलती है। आज देखो नहीं आया ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, रखो। यानी कि फ्लेमिंग का जो बामा हाथ का नियम है उससे क्या जानकारी मिलती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन पूछा है तुमको, फ्लेमिंग के बामा हाथ से क्या मिलती है? तो चुंबकीय धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक रहेगा, लगाए गए बल की दिशा या गति किधर रहेगा उसकी दिशा की जानकारी मिलती है। वो कैसे मिलती है? कहता है फ्लेमिंग बामा हाथ नियम अपने बामा हाथ की प्रथम 3 अंगुली को, अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी को परस्पर इस प्रकार फैलाए वो आपस में लंबवत हो। तब यदि जैसे दाहिना हाथ में पढ़ा उसमें भी दिखाता था ये दाहिना बल को। कंपैरिजन करो, कल जो पढ़ा ये बोले थे तगर है ना, बुलडोजर है, बल को दिखाएगा ना। ये था पढ़ल लिखल, ये किसको दिखाता था? चुंबकीय क्षेत्र को। यहाँ भी पढ़ल लिखल यही है, सेम रूल यही पर लागू होगा। जो कंसेप्ट दाहिना हाथ का पढ़ा था ना, इसमें वही कंसेप्ट है। ये किसको दिखाएगा? पढ़ल लिखल लोग है तो चुंबकीय क्षेत्र को।
ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। बोलो समझ में आया? दोनों हाथ को मिला रहे हैं, रूल को कंबाइन कर रहे हैं। ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। ये पढ़ल लिखल लोग किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। ये क्या दिखाएगा? धारा की दिशा को। यहाँ भी ये क्या दिखाता था? धारा की दिशा को, है ना? ये दिखाएगा धारा की दिशा। समझो ध्यान से, भूलेगा तुम बाद में। हमको पता है बढ़िया तरीका से, एग्जाम में भूलेगा पक्का, अभी नहीं भूलेगा और यहाँ समझ लेगा। तो हम भी भूले थे इसीलिए कह रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन साला, दोनों हाथ तो रूल तो पढ़ लिए थे, अब कंफ्यूजन किसमें कौन क्या दिखाएगा? ऐसे गोली मार समझ में आया? कंफ्यूज ज्यादा मारे। समझ में आया? और किसी को कोई बढ़िया काम करता है ना, क्या करते हैं? अंगूठा बेल डन करते हो ना, यहाँ पर बेल डन इसी रिजल्ट मिलेगा। हाँ सर जी, यानी कि ये और ये दोनों उंगली के बारे में जानकारी पता रहेगा, दोनों उंगली के बारे में जानकारी पता रहेगा। ई दिखाएगा, ये पढ़ल लिखल लोग है। ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, इसको कोई नहीं पूछता है। ये दिखाएगा धारा के दिशा को, तब बलगर है तो किधर बल लगेगा, किधर गति करेगा वो दिखाएगा। तो ये दिखाएगा गति की दिशा। गति की दिशा ललका कलम लाओ, गति की दिशा वहां से लाओ। हम भी नोट बना रहे हैं, अरे शांत रहो। गति की दिशा, जो तुमको जरूरत है यही हमको चाहिए, यही हमको चाहिए। ये लगता होगा ऐसे लिखे, लेकिन बहुत काम का है। इसमें तुमको चाहिए, यही तो चाहिए ना, यही जानकारी मिली हमको, यही हमको चाहिए। समझ में आया? हाँ, अब लगले सुर में पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दाहिना हाथ के नियम, और इसी पेज पर पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। समझ में आया ना? अब पढ़ो यहाँ से। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी कर सकते हो। ये हाथ दिखाया गति की दिशा को, जो चाहिए तुमको, ऐसे मार देते हैं, है ना? और इसके परपेंडिकुलर ये वाला हाथ ये दिखाएगा धारा की दिशा को, ये वाला हाथ ऐसे कर दो, ये दिखाएगा क्षेत्र की दिशा को। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। है कंफ्यूजन? नो सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत टाइम मेरे पास है। अब देखो, अब इसी में पढ़ो, इसी में जो हम लोग पढ़े थे ना, फ्लेमिंग का कौन हाथ का रूल पढ़ेंगे जी? दाहिना हाथ का नियम। ये बामा हाथ का था ना, अब यहाँ पर दिए फ्लेमिंग साहब के दक्षिण। ये होता है कंफ्यूजन, हम दूर कर रहे हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है ना? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। शांत रहो। राइट हैंड टक्कर चल रहा है जाकर रोड फरियाना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कौन रूल है जी? दाहिना हाथ का नियम, है ना? हाँ सर जी। तो दाहिना हाथ को ऐसे रखो, ऐसे कर करके, है ना? कॉपी पर ऐसे करके बनाए हैं, देखो उसको। तो ये अंगूठा है, बना दिए, है ना? बना रहे हैं हम, देखो बन रहा है कि नहीं। बन तो जाना चाहिए। समझ में आया? हल्का और लेते सर। गर्दा ज्यादा ना मार दिया। छोड़ो ना, हटाओ ना, हमको समझने मतलब है ना, हमको हाथ से थोड़ी मतलब है क्या बना नहीं बना। हटाओ उसको जो भी है, हमको ही नहीं आता है बनाने। तो ये समझने के लिए क्या है? अंगूठा है। ये क्या है? अंगूठा है। ये क्या है? तर्जनी है ना जी? तर्जनी है। और ये क्या है? मध्यमा है। ये क्या है? मध्यमा। इसमें देखो, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ पहले यूज कब करेंगे वो देखो। क्या तुमको दिन बीता, क्या जिंदगी में दिक्कत हुआ कि फ्लेमिंग साहब का दाहिना हाथ का रूल याद किया? क्या तकलीफ हुआ, क्या कंफ्यूजन हुआ, पहले वो देखो। तो हाँ, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से प्रेरित विद्युत धारा की प्रेरित अरे कैसे लिखेंगे, कहाँ नजर लगा दल विद्युत इंग्लिश लिखा पड़ते सरकार। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या? धारा की दिशा की जानकारी मिलती है। जादू का किताब। यानी कि
फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, हाँ सर। एक कुंडली है, इस कुंडली और इस चुंबक, ऐसे गति होगा या ऐसे गति होगा दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच जो सापेक्षिक गति हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है, उस रिलेटिव मोशन के कारण बिना बैटरी का विद्युत उत्पन्न। इस कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। नहीं पढ़े थे? हाँ, सर। इस विद्युत धारा का दिशा किधर होगा वो निकालते हैं फ्लेमिंग के दाहिना हाथ नियम से, नियम। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, ये नमस्कार, चमत्कार किए थे ना, चमत्कार, चमत्कार कर रहा है तो नमस्कार दाहिना हाथ से करो, दाहिना। पैर छुओ। फ्लेमिंग साहब मतलब किसका? फैराडे साहब का, दाहिना से छुएगा ना। अरे ऐसे रखो, चमत्कार किया है ना, बिना नमस्कार। बैटरी का धारा उत्पन्न कर दिया। फैराडे साहब क्या किए? बिना बैटरी का धारा, तो दाहिना हाथ क्या करेगा? उसको सलाम करो। सलाम साहब, आपको सलाम है नहीं है? सलाम साहब। अब भूलेगा नहीं? दाहिने भूलेगा। हाथ से सलाम कर रखना, जहाँ चमत्कार हुआ दाहिना हाथ से उसका पैर छू लो, मतलब दाहिना हाथ का नियम यहाँ पर लागू होगा। अच्छा, तो उस कंडीशन में कैसे लागू करेंगे दाहिना हाथ का नियम? तब वो कहता है, फ्लेमिंग कहता है, हमसे पूछ न लो, बेरोजगार घूम रहा था, फैराडे साहब रूल निकाल दिया इस प्रकार से, धारा की दिशा बता दिया, वो ऐसे ऐसे होगा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। गांव में बेरोजगार है फ्लेमिंग साहब दाहिना हाथ लेकर के, दाहिना हाथ लेकर के गांव में ऐसे ऐसे को कर रहे थे, उससे एक रूल निकाल दिया, कहा हमारा रूल लगाओ। तो धारा जो बह रहा है ना, कौन धारा? प्रेरित धारा। किसकी प्रेरणा से? चुंबक की प्रेरणा, जो कुंडली में धारा बह रहा है ना, उसकी दिशा बोला फ्लेमिंग साहब, हमारा दाहिना हाथ ले लो, इससे पता चल जाएगा। अच्छा, टाइट क्लिक है। तो हम लोग देखते हैं अब क्या है। उस कंडीशन में अंगूठा दिखाता है चालक की गति को। देखो, ये पहले पता होगा तुमको, चालक की गति। हमको इसमें क्या चाहिए? प्रेरित धारा की दिशा चाहिए ना। तो इसमें भी ये दिखाता था गति को, ये गति तुमको यहाँ जानकारी मिलती थी, ये गति की दिशा तुमको पहले पता होगा, नहीं पता होगा? हाँ, ये दिखाएगा गति, चालक की गति, गति लिखित समझ गया होगा, चालक की गति दिखाएगा। उसके बाद ये तो चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा ना, पढ़ल लिखल लोग है, पढ़ल लिखल है, तो ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, है ना। इससे रिजल्ट मिलती है यही बेरोजगार, जो गांव में फ्लेमिंग साहब का कोई मन नहीं दे रहा था, लफवा लुचा बुझ रहा था, उसी से रूल निकाल दिया। वो बिचला का कोई नहीं पूछता है, छोटके की बड़ के कोई नहीं पूछतेगा, यहाँ कहेगा हम बताएंगे प्रेरित धारा की दिशा, अगुआ बन गया वो, है ना। ये बन गया प्रेरित धारा की दिशा। अब बोलो, क्या अब कभी कंफ्यूजन होगा? नहीं सर, कहियो न होगा। ऐसे करके बताए। यहाँ भी ये दिखाता है धारा, यहाँ भी धारा, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक से, यहाँ टॉपिक पढ़ा था, यहाँ तक टॉपिक जो पढ़ा था ना, इस टॉपिक में उल्टा अपोजिट, बिना बैटरी का बिजली नहीं पैदा किए थे, यहाँ तक ना हम किए थे ना। नहीं, इसमें हम क्या किए थे? करंट दिए थे तार से होकर के ना, तब किधर छकेगा वो तार, उसका पता किए थे इससे। बामा हाथ हटाओ, फालतू काम तुम भागते उधर, तो छलक मलक करता है। बामा दे चलो हटाओ। ई दाहिना हाथ दिए, कहा हम बताएंगे प्रेरित धारा की दिशा। हमको सब बेरोजगार बुझ रहा है ना, चमत्कार को नमस्कार। अगला पेज लाओ जाओ। अब देखो क्वेश्चन, अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, अब बहुत क्वेश्चन इसे सॉल्व होगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब सारा नियम याद हो गया एक पेज में। कैसे बेरोजगार करेगा? सर जी, ये एक जगह यहाँ दाहिना बामा दाहिना, दाहिना बामा दाहिना, बात बुझ लो, एक जगह सब कुछ समझ में आया? ये पन्ना बहुत अच्छा। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इस केस में और इस केस में, दोनों केस में चुंबकीय क्षेत्र हमको पता होती है ना। पहला वाला वेल डन अंगूठा, दूसरा वाला में कोई नहीं पूछता है। इसके हम हटाओ, इसको बहुत बता दी, ज्यादा कहेंगे फटगत हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं बताइए, फटकत करें। इसको पेज रखो यहाँ भी, नहीं काट, इसको हटाओ यहाँ से, मोबाइल खोलो, मोबाइल खोले। अब देखो, अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम ना, पहले दाहिना पड़ा फिर बामा, लुट फुट तार इधर उधर भाग रहा था, बामा हाथ दे दिए, अंगूठा बताएगा किधर गति करेगा, बात खत्म है। बल का दिशा बताएगा है तो क्या होगा इसका बताओ? बल का धारा का होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अरे ये तो पता रहेगा, बाहर से करंट जाएगा तो पता रहेगा ना, प्लस माइनस जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ पता रहेगा, लेकिन बल तो नहीं रहेगा पता ना। अब कभी करेगा, देखिए, अब कंफ्यूज करेगा कभी। नो सर, और फोर्स
समझ में आया? जी सर। डायनेमो से किस प्रकार धारा प्राप्त होती दोनों है? धारा है, कौन बोलेगा? डायनेमो से दोनों सर, दोनों धारा है। अरे दोनों लिखे थे ना, डायनेमो दो प्रकार का। कहाँ से पेज? देख लीजिए। एसी एसी डीसी जो प्रकार के डाक बिल्कुल है। मैथ है ये। शांत रहो, हम लोग पढ़े थे। मेरा 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 हल्ला शांत, लड़का पिछवाड़ा अरे रखो ना फालतू का। डायनेमो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। एक क्वेश्चन ये बोले थे, हाँ। दो प्रकार का, एगो दिष्ट धारा डायनेमो, एगो प्रदत्त धारा डायनेमो, डीसी एगो एसी। दोनों निकाल। समझ में आया? एसी का एसी डायनेमो को निकोला टेस्ला किया था। हाँ। जो किस प्रिंसिपल काम करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। मिला इस ऑब्जेक्टिव? हाँ, हर एक पेज से रहेगा ऑब्जेक्टिव, आओ बाबू। नहीं है? तो डायनेमो से किस प्रकार धारा उत्पन्न करेगा? दोनों बताओ। प्रकार की धारा है ना है, वहाँ धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो 12 का सी। ठीक है, अच्छा चलो दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बहुत अधिक बढ़ जाता है शॉर्ट कर, ये तो बतेने अच्छा भी अभी एक बते। अब चलो लघु पथन, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा। अच्छा लघु पथन शॉर्ट सर्किट होगा ना, प्लस माइनस सट जाएगा। फिल्म में अरे शॉर्ट सर्किट हो गया, अरे कोई सटाया होगा प्लस माइनस। फिल्म में ही जो जाएगा ना चरवा चोरी करने के लिए, वो प्लस माइनस सटा देगा, लाइने भाग जाएगा पूरा। फ्यूज उड़ जाएगा ना, और ठीक है ना होगा, हमें से जो चोरी करके चला गया ना। तो वही है, तो मतलब बहुत लघु अधिक पथन बढ़ शॉर्ट जाते सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बता दो। बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कंफ्यूज करेगा लाइफ में, कभी आंख मूंद कर मारो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता नरम है? लोहा, है। नरम लोहा जाना। नरम अरे जनरली नरम लोहा ही करेंगे। और जब तुमको बनाना होगा परमानेंट मैग्नेट तब ना इस्पात, नहीं बोले थे? जनरली वो चीज है। तो 14 का सी। अगला में हम बना रहे हैं, तू भी बना रहा है ऑब्जेक्टिव। एकदम मैंने हम लोग बना रहे हैं इंग्लिश में ये सभी। किसी सीधे चालक में, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा हाँ, और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है। सुनो, किसी सीधे चालक में, इसका मतलब चालक सीधा है ना? अरे सीधा तो पढ़े थे शुरू टॉपिक में। वो तो फ्लेमिंग साहब अपना दाहिना हाथ बोले थे, ऐसे करके अंगूठा रखो धारक दिशा में, और तब हाथ के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल को बोल लग बताया। सही मैक्सवेल बोला था और हम क्या बोल दिए? नहीं बोलते थे, बोलना चाहे मैक्सवेल बोले थे, मुंह से निकल गया होगा। मैक्सवेल शुरू में पढ़े थे ना, हाँ। तो बोलो क्या होगा? मैक्सवेल साहब दाहिना, दक्षिण हस्त दाहिना ना? दाहिना यस नहीं कहता पुण्य करो दाहिना हाथ से। शुरू में पढ़े सीधी धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र गुजरती है, तो दाहिना हाथ नियम शुरू में दे दिए। अब मन भर गया, दाहिना बामा दे देंगे, फिर दाहिना दिए। ये वाम तो नहीं होगा, वैसे भी पकड़ लेंगे। पंद्रह का देखो राइट। सी। कभी करेगा कंफ्यूज, नहीं, कहीं होगा। भूल कर भी भूल नहीं होगा ना। भूल कर भी किसी विद्युत धारावाही सीधी यही लंबी पूछे थे। परिनालिका के भीतर, ऐसे बताओ। रीड करके चुंबकीय क्षेत्र। सुनो, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, विद्युत धारावाही मतलब करंट फ्लो करेगा उससे, परिनालिका है इस प्रकार से के भीतर। देखो भीतर पूछा है, किधर पूछा है? भीतर ऑप्शन मत तोड़ो अभी, किधर पूछा है? परिनालिका के भीतर, भीतर पड़ा है ना। परिनालिका एक परिनालिका है, हाँ सर। इसके भीतर तो देख रहे हैं कि सब जगह सामान्य बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है ना? हाँ सर। देखो बाहर में अलग अलग है ना, हाँ बीच में भीतर पूछा है ना, जी सर। भीतर में सेम है। बोलो तो क्या होगा यहाँ पर? समान हो जाएगा तो। सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्या ऐसा होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होता है एक मुइन का मतलब किसी कंफ्यूज तुमको कंफ्यूजन ये दिया और ये लो बढ़िया चीज है ना? चलो दिख रहा है, गर्दा है ऑब्जेक्टिव। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग, हाँ सर। न्यूट्रल तार का रंग काला होता है। काला नहीं होगा, हटाइए सर। काला लाल हरा काला होगा। काले अरे उदासीन का मतलब करंट नहीं बहेगा उससे। सर वो न्यूटन काला छोड़ा होगा। कुछ नहीं। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल से वो तो काला होगा। काला होता है। लाल देगा तो खतरा हो जाएगा ना हाँ, जी। लाल में तो चेबे करते सर। समझ में आया? जी सर। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? एक एग्जाम्पल दिए थे ना, से नहीं बोले थे? धारावाही उधर पूर्व पश्चिम दिशा, इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल दिए थे, याद करो। याद करो इसका होगा सब। सुनो ना, आसानी से हम लोग याद करें, क्वेश्चन पढ़ो। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किधर है? पश्चिम, पश्चिम की ओर। इधर पूरब, इधर पश्चिम,
इधर उत्तर, इधर दक्षिण। दक्षिण। पहले बना लेते हम लोग, है ना। दक्षिण आते का आंसर से ना अरे पहले देखो ना क्या है नहीं है। इधर पूरब, अथी है। ईस्ट, इधर वेस्ट, पश्चिम। नॉर्थ साउथ अरे सही लिखे हैं पश्चिम, हाँ सर। पूरब ऊपर में पश्चिम, उतर दियो सर मुंह पर। एन एन और दे दीजिए होते जैसे ईस्ट वेस्ट। हिंदी में क्वेश्चन इसीलिए दिक्कत है, नहीं तो हम इंग्लिश हिंदी लिखबो नहीं करते हैं। हिंदी में बड़ा कैसे जाने कि दिक परिवर्तन, अब पता नहीं क्या है दिक परिवर्तन। इंग्लिश उसका भी पता रहता है, कहीं खोजेंगे तो बन जाता क्वेश्चन। ये वही तो ऊपरी मुखी आ रही इसमें इंग्लिश में आसान होता है हमको पढ़ाने में। देखो पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर दिखा देते हम लोग यहाँ से। यहाँ से ये हो गया पश्चिम, हाँ। है ना। इसमें पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे? गारंटी तो नहीं है लिए हैं। हाँ गारंटी तो नहीं लिए हैं। जी सर। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित को धनावेशित कण, पूरब, हाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दाहिना हाथ का तरफ पूरब, बामा हाथ का तरफ पश्चिम, मुरी के तरफ उत्तर, टांग के तरफ एकदम पश्चिम, दक्षिण। पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण। समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, पश्चिम की ओर इधर तीर दे दो, इधर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, अल्फा कण। अल्फा कण तो होता है पॉजिटिव चार्ज, केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ये है धनावेशित कण। ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में गया कि कहाँ गया? ये उत्तर की ओर किसी, पहले के ये धनावेशित कण है ना, जी अल्फा सर। कण है। ये गया कहाँ पर? उत्तर पश्चिम पर। ये गया किसी चुंबकीय क्षेत्र में। यस सर। ढा मतलब नहीं कहते हो, ढाई लेने के लिए गया। जी सर। क्या लेने के लिए गया? ढाई। ढाई। उसके क्षेत्र में रहेगा तो मारबे न करेगा। यस सर। ये चुंबकीय क्षेत्र में चला गया। अब क्या चुंबकीय क्षेत्र इसको कुछ नहीं करेगा? लपड़ जाकर भगा ये अपना प्रभाव इस पर क्या करेगा? दिखाएगा। इस पर कैसा प्रभाव दिखेगा वो सोचो। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। अरे किधर होता है विक्षेपित? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर। तुम दाब को तो रखो, उत्तर की ओर। इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर हुआ विक्षेपित। हुआ ना? यस। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? किधर होता है विक्षेपित? उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बोलो किधर होगा? दक्षिण होगा सर। कौन सी बोले सर? क्या इधर दक्षिण है? ना ना, ऊपर पूरा क्या? आगे। उत्तर है। पूरब, इधर उत्तर है ना जी। हाँ उत्तर की ओर है ना जी सर। ऊपरी मुखी ये नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। ऊपरी मुखी होगा सर। ऊपरी होगा ना? क्या होता है सर? ऊपर की तरफ, हाँ। ऊपर की तरफ। कैसे? तो यहाँ तो उत्तर तो ऊपरे है ना, हाँ। ऊपरी मुखी हुआ ना जी। हाँ, था। ऐसे था, ऐसे हो गया तो ऊपर की ओर बोलेगा ना। सर समझ में आया? ये कैसा बकवास क्वेश्चन सब है। बकवास। इंग्लिश कहता तो कितना बढ़िया रहता। इंग्लिश ने कहा है, जान ले लेता इंग्लिश ने कहा करके। समझ में आया ना? अब सुन क्या 18 का डी ठीक है, चलो 18 का डी है तो पढ़ लेते हिंदी पिंदी चक्कर में। अब देखो, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? बताए थे ना, उसमें प्रभाव पर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत फ्यूज बोले थे, हीटर बोले थे, सब काम विद्युत बल्ब बोले थे, आयरन टोस्टर सब बोले थे। सब ये उसमें सब प्रभाव। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ। चैप्टर से देखो, पता चल रहा है। उष्मा पर वही काम करेगा जो गर्म होने के बाद अपना काम करेगा। तार से होगा धारा प्रवाहित तभी गलेगा जब वो गर्म होगा, गर्म होगा तभी गले। गला गर्म हुआ उसे प्रभाव हो गया, बात खत्म है। समझ में आया? तो ये हो गया 19 का। कहा है ना? ठीक है। हमारे घर में जब विद्युत आपूर्ति की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा होगा। देखो होगा ना, एसी करंट नहीं बोले थे, बेवकूफ देसी भी कह दिया। वो कहबे करेगा ना, तुम वो 220 यहाँ भी कहेगा। अब पहला ऑप्शन, अब मान लो तुम बहुत जानते हो, सपोज दैट घर में 220 मारेगा, आंख मुन इन्हें देखेगा कि बगल में दिष्ट है कि प्रत्यावर्ती नहीं देखेगा। 220 देखा ना, वो कहेगा वही होता है। हमारा ऑप्शन रंग भाग गया। अब बाद में चलेगा है ये तो दिष्टो प्रत्यावर्ती कहा था क्वेश्चन में, ये ध्यान देना। समझ गया ना? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बेरोजगार ओम साहब भी बराबर IR। हम लोग क्या पढ़े थे? भी बराबर बेरोजगार ओम साहब भी बराबर IR। प्रतिरोध बना था R बराबर भी बटे आई। पढ़ा चैप्टर सवाल है ये। क्या निकला जी? भी बटे आई। भी बटे आई तो क्या होगा? सी। देखो है सी। यस सर। सी मार दो।
डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि द्वारा। दोनों धारा बाईस का दो क्वेश्चन दिया सर। पूछा है सर। पूछ दिया है सर। शांत रहिए। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बोले थे। यस सर। नहीं बोले थे? तो इसका देखो सी, क्या ऐसा पढ़ाए थे? यार पढ़ाए थे 50 हर्ट्ज का सप्लाई लाइन। देखो हाथ रख रखो सब, जब पढ़ाए थे तो बोले थे, जानकारी है, ध्यान रखना, कभी पूछेगा। अब पूछ दिया 50 हर्ट्ज, हम बोले थे, हमको याद पूरा है, नहीं बोले थे? यस। अच्छा, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली नहीं बुझ रहा? अच्छा, ये आयताकार कभी कल पढ़े थे ना? हाँ सर, कल। अच्छा देख लेते हैं क्या है। कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। आयताकार कुंडली है, किसी चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ साउथ चुंबक होगा, घूम रहा है, बेरोजगार है, घूम रहा है। अच्छा, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। आधे में होगा, आधे में होगा। धारा कब होता है चेंज जी? जब आधा आधा घूमेगा तभी चेंज होगा ना? यस सर। बिना कल पढ़े ऑप्शन मार देता तू। नो सर, हमारा पास ये सर 24 का क्या होगा? चेंज हो जाता है। देखो सर मामला सही है। 24 का कहाँ गया? देखो इसमें है, कहाँ गया? 24 का ए कहा है? 2 क्या कहा है 24 का? ए कहा, इसमें 24 का क्या कहा है? नहीं सर, आधे होते एक सेकंड रुको। भाग लिया। 24 का ए सुनो, फिर से पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ते हैं, आधे ही होगा। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में कैसा गति कर रहा है? घूर्णी घूर्णी गति। गति। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आंख मूंद का आधा लगाओ, गलती कहा है? जी सर। अरे यहाँ पर है आधा आएगा तो धारा की दिशा क्या होती है? चेंज हो जाती है। आधे पर नकल हम लोग Yes, पढ़े थे। यहाँ पर है, समझो बात को, हम बताते Yes, हैं। sir. यहाँ पर ऐसे है, मान लो धारा है, और यहाँ पर इसका क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। इधर तीर है, यहाँ पर नीचा तीर है। अभी इस पर इधर तीर है ना, अंगूठा तरफ तीर है, उसको मोड़ दीजिए। इसमें ऐसे तीर है। हाँ, अब देखो ऐसे नीचा वाला में, अब कैसे हम सीधा दिखाएं? करिए ना सर। अरे हम करते थे। एक कलम ऐसे रखो, यहाँ पर ऊपर ऐसे है, नीचे। बोलो समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। ऊपर वाला में ऐसे, नीचा वाला में ऐसे, हाँ ऐसे। अब एक कलम अब क्या होगा? ऐसे होगा। हाँ, वही पलटेगा तो फिर नीचे। ई भी क्या होता है? पलट जाएगा, ये ऐसे, ई हो ई भी जाएगा ऐसे ऐसे हो जाएगा। इधर हो जाएगा। आधे चक्कर हुआ ना जी। जी सर। तो दो कैसे आधा होगा? समझ में आया? इसीलिए तो आंसर मिला रहे हैं, तो गलत बाद में होगा तो तुम उसको वेरीफाई कर सकते हो ना। हाँ छोड़ो हटो, हटाओ उसको। अब देखो, निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट, किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन, किसी लंबे विद्युत धारावाही क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत। और ऐसा कुछ कहाँ पढ़े थे? हम तो ऐसा पढ़े थे ना, हम लोग तो ये पढ़े हैं ना, तार जा रही है इस प्रकार देखे थे ना। क्या ये तार के लंबवत है? नहीं है। हम लोग देखेंगे बाद में क्या होती है ना। आप बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के कैसा होती है? समांतर। क्या ऐसा होगी? बात सही है। देखते हैं, पहले ऑप्शन तो पढ़ लो। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र पढ़ लिए। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है, जिनका उद्भव तार से होता है। बहुत अलग। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा केंद्र केंद्र होता है। बोलो, ये पढ़ा है ना? बोले थे ना, ये संकेंद्रीय वृत्त बनाता है ना, बोले बनाती थे? है। यस हाँ सर। सर। पूरा पढ़ो डी नंबर। तब ऑप्शन मारो। समझ में आया? नहीं पढ़ेगा पूरा तो गलती करके निकल जाएगा। हुआ क्लियर? पॉइंट मिल रहा है? जितना बात हम बोलते थे ये पॉइंट याद रखना, ध्यान में दे रखना। ऑब्जेक्टिव काम देगा, दे रहा है काम किस, ठीक है ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति होगा तभी होता है। यही पढ़ाई थी। यस सर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिघटना कब होती है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। कितने बेवकूफ बला गप कहा है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अरे ये तो करबे करते हैं, उत्पन्न करबे तो करते हैं। इसमें तो खुद उत्पन्न करते हैं, धारा का है इसमें अलग से देगा। बेवकूफ बना रहा है हमको। किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हाँ वहन बेला। अब विद्युत मोटर कुंडली में की कुंडली के आपेक्षिक घूर्णन की प्रक्रिया है, ये क्या तो होगा? सीधी होगा। डायरेक्ट सर अपेक्षित करे अब कितना बनेगा बेवकूफ? तो बेवकूफ बनेगा कभी क्वेश्चन से, उसको बेवकूफ बना देगा। कभी कभी सर। समझ में आया ना?
वो चीज है। तो पूरा थ्योरी पढ़ने का यही फायदा है, नहीं तो तुम कितना याद करेगा ना, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा, लटक जाएगा तुम, ये बात जान लो। ये चटने पर जाकर के जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आला बला है, सबसे जाकर कर लो। ये बैंक, वो बैंक, ये बम, बहुत बम निकलता है बाजार में, है ना, झंडू बाबू आइटम बम सब बहुत बम है। क्लास में पर कौन अति करे कौन सीताराम दोस्त किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में, हटा के रखो प्रेशर, किसी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर में विद्युत जनित्र विद्युत चुंबक होता है और डीसी में मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन है। एसी जनित्र में सर्पिल वलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक परिवर्तक कोमुलेटर को कहा जाता है। तभी यही आया था क्या? यस सर, परिवर्तन ये था। कोमुलेटर कहा जाता है। परिवर्तक का परिवर्तन है बताते हैं, देखो, दिक परिवर्तक मतलब होता है कोमुलेटर। क्या होता है? कोमुलेटर। अभी ध्यान में आया, ये तो उसमें होता है। टेलीग्राम पर देखते हैं, हम भेजे हैं इसका, है ना, तुरंत चल जाएगा पता। दिक परिवर्तक मतलब होता है कोमुलेटर। कहाँ कहाँ से हिंदी लाता है, समझ से परे है। पढ़े है। हम बता रहे हैं, तुरंत हम बता रहे हैं। देखो ना, मेरे पास इमेज है, हम अच्छा डाउनलोड में देखे थे, इमेज निकाल रहे हैं, तुरंत इमेज निकलेगा। दाएं इंग्लिश का शांत रहो, वो ऑब्जेक्टिव अब वो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा हम लोग का, है ना। निकाल रहे हैं इमेज। एक इमेज भेजा था, उस इमेज में शांत रहो, फालतू का बात नहीं करो। सबसे खराब से कंफ्यूज मौत मारो निकालिए था। एसी जनरेटर, एसी बाबा, एसी सर कौन बाबा यहाँ है तो लाइट ने गोला दे दी भाग गया जी। अब निकाल रहे हैं इमेज, अब खोजना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट टाइम लगेगा ही। जी सर। 2 मिनट बाबा यार खड़ा अपने तो बोले लगे 2 मिनट है। कहाँ पे देखे थे लिखा था कोमुलेटर। तो चर कहे जाते हो, सीधा रहो ना, हम दिखेबे करेंगे। हरबरा पकड़ के ले जाते हरबरा कह रहे हो, हम खुद दिखाएंगे। ये अंकित चुया है देखो, है देखो कोमुलेटर। कहाँ छे सब? ये रिंग को ही कहा जाता है कोमुलेटर। ओहो, इसी को कहते हैं। देखो सुनो, कुंडली अपना जो है ना इन्वर्टर, एक तरह से वो कोमुलेटर का काम करता है, दिक परिवर्तक का काम करता है। दिक परिवर्तक कहने का मतलब है, पढ़ाए थे ना शुरू में, पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? आ रही है एसी, इन्वर्टर को चार्ज करेगा ना, एक प्रकार का बैटरी है वो, हाँ। उसको चार्ज करेगा एसी करंट से ना, एसी से चार्ज होगा, वो एनर्जी को स्टोर करेगा डीसी फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करेगा? डीसी में, और फिर भेजेगा एसी में, लेकिन वो भेजेगा एसी में, उसको कम्यूटेटर हम लोग कहते हैं। तो ये भी तो वही काम कर रहा है ना, ये धारा पैदा कर रहा है, कुंडली कैसा धारा पैदा कर रहा है, ऐसे करंट ना। लेकिन ये जो फेनोमिना इस प्रकार का यहाँ पर है कि वो इसमें इस प्रकार का सिस्टम कर दिए हैं, वो तो करंट तुमको दे रहा है डीसी, यानी कि एसी से डीसी या डीसी से एसी, इस प्रकार कुछ फेनोमिना हो रहा है ना। तो बोल देंगे तुम कम्युलेटर हो, तुम धारा को चेंज कर दे हो एसी से डीसी में, उसी को दिक परिवर्तक कहते हैं। धारा परिवर्तक समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ क्या क्वेश्चन था तभी, किस युक्ति में विभक्त वाले दिक परिवर्तक होगा? अरे ये तो विद्युत जनित्र में होगा ना। क्या विद्युत जनित्र में? कौन में? डीसी वाला में। खोपड़ी में गया, ऑब्जेक्टिव समझ में आया? लिखिए देते हैं, नहीं तो फिर बाद में घूमेंगे। हो गया CO, इसीलिए तभी हमको ध्यान नहीं आया। ये कहता ना कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर नहीं, COMMUTA, कम्यूटेटर इसको कहा जाता है। समझ में आया? विद्युत जनित्र में क्या लगा होता है? कम्यूटेटर के तरह लगाने होता है, उसके तरह बिहेव कर, इसलिए उसको कम्यूटेटर कह दिया। समझ में आया? अच्छा, इस क्वेश्चन क्या कहता है? किसी एसी, आंसर वाला पेज निकालो इसमें। कौन क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे? कौन सा पढ़ रहे थे? अच्छा 27। ये
तो हाँ, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? एसी में कम्युलेटर नहीं होता है, लेकिन डीसी में होगा कम्युलेटर। हाँ तो यही सत्ता से क्या होगा? डी होगा। है, डी है, समझ में आया? एसी जनित्र में सर्पिल वाले होगा। कितना बुर्बक इंग्लिश कहा है, सर्पिल। सर्पी वाले। हम लोग क्या पढ़े थे इंग्लिश में? सर्पी वाला नहीं पता छे सर। अरे इंग्लिश में इंग्लिश क्या तब पढ़े ने कहे थे? छे जरूरी छे, बात सही वाला छे लड़का। देखा कल वाला जी सर। अरे जनरेटर कल पढ़ा था ना? जरूरी कल वाला पेज ला तो, हर बात कल वाला पेज ला तो। उसी में होगा सर। सर है हमरे तोड़वा पास में, देख क्या तोड़ में होगा। शांत रहो। है, ये निकल गया, निकल गया, डायनामो निकल है गया। हे हाँ, सर जाएगा निकल गया। इस सबको साथ रखो। सब हमारे- एसी में बताए थे, इसमें होता है स्लिप रिंग, हाँ सर। और उसमें होता है स्प्लिट रिंग। हाँ तो स्लिप का हिंदी आप किताब में कहा होगा, देख लेना। दिया है सर स्प्लिट। हाँ सुनो ना, सर्पी वाला। यहाँ से क्वेश्चन क्या है? एसी जनित्र में सर्पी वाले, इसका हिंदी भी जान लो। कहाँ गया कलम? है ऐसे सर लड़का पेंसिल। हाँ, इसको सर्पी वाले कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी? सर्पी वाले। किताबें से देखो, एगो पॉइंट हम लोग निकाल लिए ना? नहीं निकाल लिए। इसको स्लिप कहा जाता है। इसको क्या जाता है? स्प्लिट। SPLIT, यही स्पेलिंग था ना? स्प्लिट। SPLIT, स्पेलिंग यही होगा। स्प्लिट, स्प्लिट को हाँ मतलब दिक परिवर्तक कहा जाता है। स्प्लिट, इतना बात समझ में आया? ये डीसी में होगा, डीसी में होगा। जनरेटर। अब है बोलो, ये कंसेप्ट हुआ क्लियर तुम लोग को? अरे कंसेप्ट हुआ क्लियर? जी सर, इसको क्या हैं? हुआ? अच्छा, कुछ नहीं, इंग्लिश पढ़ लेगा इसका आज। तो सत्ता से क्या होगा? डी। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, एगो एकदम सर। गर्म, एगो ठंडा, न्यूट्रल, एगो उदासीन। अर्ध भूयोजित। उदासीन। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः। लाल काला अब तथा आप जान लो, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ना? अब 28 का जैसे सी दिया है, तो गर्म तार, जीवित लाल। तार खतरनाक होगा। Yes, क्या sir। होगा? खतरनाक। लाल कलर होगा Danger। उसका, डेंजर। ठंडा उदासीन है, तो हाँ, इससे काला। पहले एक उदासीन वर्ड भी आया था, तो काला हम टिक मारे थे ना? हाँ, yes, sir। काला हो गया है ना? जो रहेगा अर्थिंग। भूयोजित, हरा हरा। हरा, धरती धरती मेरा हरा मेरी है, हरा। हरा हरा अर्थिंग लगा दिए। बोलो, इतना समझ में आया? यस सर। और तोड़ में दो इसको। 50 बेर, एक बेर आदमी कहा जाए तो 10 बेर कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया वाला उपकरण क्या है? बताओ। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो या विद्युत जनित्र? नहीं मिल रहा है तीन से, तो डायनामो या विद्युत जनित्र होगा। बताओ कहाँ है? दिले छो में। जनित्र होगा सर। 29 का है, उसमें एक चीज छे, जनित्र डायनामो दोनों लिखल छे कोष्ठ में जाकर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा होता है। है सर। बताओ। विद्युत, हाँ सर, तार होते। में बता, तुम लोग विद्युत- बताओ। उदासीन तार से। सर, फ्यूज जोड़ा होता है। विद्युत नम्य तार में, जिसमें करंट रहेगा उसमें जोड़ेगा जी। यस सर। हाँ। जिसमें करंट रहेगा उसमें ना, देखो अर्ध तार, अर्थ ना, तार में वो गलत। अर्थिंग में जोड़ेगा। नो, सर। अरे अर्थिंग उसमें जोड़ते हैं। वहाँ फ्यूज, सर, अरे सीए फ्यूज देखो, ये समझो, ठंडो अभी तार नहीं में हम नहीं नहीं जानते हैं। है चुपीन तो। दो होता है ना, ठंडा गर्म। अरे मेन तार में जोड़ेगा तभी ना करंट ब्रेक होगा। करंट मान लो यहाँ जोड़े हो फ्यूज, ये मेरा हाथ क्या है? रुकेगा ना, मतलब उधर सब सर्किट लगा है ना? ई लगा जाता है श्रेणी क्रम में। ई करेगा, इसको जोड़ते हैं मेन तार में, ताकि ये करेगा, उधर कुछ प्रॉब्लम होगा थोड़ा टूट या जाता है। हाई करंट गया तार से होकर के, यहाँ कैपेसिटी लगल है, मान लो 240 50 वोल्ट का इंस्ट्रूमेंट तुम लगाए हो अपने परिपथ में, बल्ब 250 वोल्ट पर काम करता है, 60 वोल्ट पर काम करता है। ऐसे करंट गया 500 वोल्ट, तो फ्यूज पहले क्या होगा? अपने उड़ जाएगा। तो मेन में लगाएगा तबे ना, नहीं तो अर्थिंग में लगाएगा। करंट तो आ ही रहा है, तो तुम झाड़ बजाओ, तुम्हारा पंखा उड़ गया, फ्रिज उड़ गया, सब चीज उड़ जाएगा, बल्ब उड़ जाएगा, चार्जर उड़ जाएगा, मोबाइलो फट जाएगा। समझ में आया? मोबाइल और सब चीज उड़ जाएगा। फोन उड़ तो जाएगा। इसको किस में लगाएगा बताओ? तो देख ली विद्युत नम्य तार में। समझ में आया? यस सर। यदि होता है यहाँ पर विद्युत नम्य तार जिसमें करंट होगा, उसमें या अर्थिंग में लगाएगा या उदासीन में लगाएगा जी। ठंडा में इस में लगाते हैं, किस में लगाते हैं? सी में लगाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? अरे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तो प्रत्यावर्ती ही मिलेगा ना। आवर्तीन देगा। कितना बेवकूफ बनाता है। बहुत बेवकूफ बना दिया। सिमारी चले आज में गलत किया है, किसका देखो। सर बहुत आंसर गलत दिया उसमें, हम एक बोले ही समझ नजर में आया? मार- अरे अल्टरनेटिव करंट जनरेटर है, तो एसी ही मिलेगा ना उससे। Yes, sir. क्या डीसी में मिलेगा? नो सर, नहीं। इसी डायरेक्ट उड़े वाला। किसका यहाँ पर बी है, यहाँ पर तुमका किसका? एगो बढ़िया ये ये पढ़ रहे हैं। दो गलती मिला ना? अब पढ़ने बाद तुमको पता कर लेगा गलती कैसे है। इससे पहले करके हम डिस्कस किए, तो उसमें हम गलती पकड़े थे ना, पकड़े थे गलती, वहाँ भी सही किए थे हम लोग, फिर हिला रहे हो। मतलब 1 घंटा तुम लोग शांत से नहीं बैठ सकते हो, लुच फुच एकदम से। आदत यही दिक्कत है लोअर क्लास को पढ़ाने के बाद, मतलब शांत रहबे नहीं करता है वो। एक बार बोल देते हैं ना हाई क्लास में, तो वो बुझता है, दूसरा बार नहीं कहना पड़ता है। अगर थोड़ा करेगा ना, उसको सब मिलकर बेइज्जती कर देगा, दूसरा बार तो जिंदगी में कभी नहीं करेगा। हाँ,
समझ में आया? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलता है? कौन सी सर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल से ध्रुव से ना उत्तरी ध्रुव से आंखें मुन किस ध्रुव पर पड़ेगा? दक्षिणी ध्रुव पर। तो निकल 32 का ए। घुस जाए फिर निकल जाए छै ओने। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? क्या बात है यांत्रिक सर? को विद्युत ऊर्जा। 33 का बी। जी सर। कुछ है क्वेश्चन में? हलवा है। किसी क्षण चुंबक के अंदर क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिणी क्या होती है? सही फिर बोला, से, 1 नंबर सर। किसी क्षण चुंबक के ऊपर क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण। 34 का ए सर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का तीव्रता का मात्रक। हाँ, न्यूटन बटे एम्पियर सर जी, एम्पियर एम्पियर मीटर सर जी। इससे पहले को पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? सुनो, इससे पहले का जो इधर आया था न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ अच्छा ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं सर, एम्पियर आया था। अरे ये न्यूटन प्रति नहीं हुआ मीटर था ना, स्क्वायर। ये नहीं हुआ। वही हुआ सर। 4 का डी, तो इसमें कहाँ गया? 35 का इसमें क्या कहा? 35 का बी। हाँ, ये कैसे होगा? सुनो मीटर ना, सर जी इस पर है। ये थोड़े मीटर थोड़े होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम डिटेल चर्चा अभी करेंगे। इसका जो 2-4 को यूनिट है ना, रहने दो अभी इसको। और यूनिट तो टेस्ला अगस्तस भी क्या है नहीं है क्लियर इसको करके तब कल बताइए। क्लियर करेंगे। अब ये करेंगे। हाँ, ग्रंथ में शब्द लिखल है। ग्रंथ लाओ उधर से, हिमालय लाओ, हिमालय वो अति दोनों रहते अभी हैं। रखो, सर रामायण तुझे बाबू रामायण पास में रखो। है, इसको डिस्कस कर इसको डिस्कस करते हैं लास्ट में। रुको ना, अभी हमको गाइड एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। वृत्ताकार, एक सर। सर्कुलर कुंडली है, हाँ। धारा फ्लो कर रहे हो। केंद्र कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। सर के कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कहाँ होगी? केंद्र पर, केंद्र तार पर। की सतह पर, कुंडली के बाहर, विनीत है कुंडली ना? के अक्ष पर, परंतु केंद्र से दूर। बताओ, फिरी तेले तो केंद्र पर अरे सेंटरे होगा ना, Yes, sir. केंद्र पर ही होगा धारा। सर फिरी तेले हाँ। केंद्र पर ला दो। तो है देखो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट तेज आने का फिर से पढ़ो। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, करंट प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी? यही वाला क्वेश्चन है। अधिकतम कहाँ होगा? केंद्र पर। देखो ना इस प्रकार से है ना। हाँ, सर, समझ हम लोग सारा डेटा डिस्कस कर चुके हैं। केंद्र पर वही 6 खत्म है। हो गया। तो अब थोड़ा सा इसको जो सर एक चीज चुंबकीय बताइए, क्षेत्र लड़ाई में बिलाई गोसा गया यहाँ दुआरों सफेद पर हला बटन। क्या वहाँ बेला कहला हमर बेरोजगारी में क्या करेगा? बेरोजगार है अभी। हम लोग से आपन के नहीं लिए बेरोजगारी में क्या करेगा? बेरोजगारी में इंग्लिश अरे बैठो अभी, हल्ला मत बैठो, शांत रहो, के लिए ना इसका है शांत रहो अभी। हमारे पास आग निकलता है लाल पेन से नीचा में। बैठल नहीं दूध जाता है। जितन दे बाद रखो मत करके बाद में बंटेगा। ए सर एक और घास सब हमरे दूसरा फालतू वाला आप काम करता है। बेरोजगार देखते हैं लुच कुछ शांत से नहीं बैठल जाता है। हो गया सर काम बैग इतना अच्छा कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना सब यूनिट यहाँ जी से। सर हाँ सारा यूनिट को क्रियाक्रम कर देते हैं, क्या है नहीं है ना। हटाओ यहाँ से, इंग्लिश नहीं मिलता है। ला कलम लो। हे अच्छे से जी हेलो पेंसिल से लिखिए बने पेंसिल से लिखती हो ना तो पर और राइटिंग पर बनती है मस्त मैं होकर तो नहीं पर बना अब देखो यहाँ से। मरती है हाँ, यहाँ से देखने वाली बात है। बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है ना। आज सारा यूनिट हम लोग देख लेंगे। देखे लीजिए सब चुंबकीय फ्लक्स क्या है जी? चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। पूरा चैप्टर रिवाइज आज यस है, सब चीज रिवाइज कर दिए। मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इंडिकेट करते हैं फाई से। अब फाई बराबर होता है बी, जहाँ पर ए बराबर ऑटोमेटिक ए बराबर क्या पढ़ा था? 5/8 ए बराबर पढ़े थे बटा बी। क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल एक आर अति की हो मान अथी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, बी बराबर बोले थे चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई। फाई अच्छा, तो फाई बराबर आया था बी ए। फाई का यूनिट ऑफ फाई वेबर क्या पढ़े था? वेबर यहाँ पे किसका निकला चाहते हो? बी का।
तो बी बराबर क्या होगा वेबर 5/a होगा। जी सर। तो एक यूनिट एक बी का यूनिट ऑफ बी UNIT यूनिट ऑफ बी, तो वेबर पर क्या होगा बताओ, वेबर पर मीटर अथी वेबर पर मीटर मीटर स्क्वायर। अच्छा देखो बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी है ना। और सारा यूनिट हम लोग देखते हैं यहाँ से। लेकिन नीचा करो। उधर देखो, उधर कौन आया। हाँ, सही है तो लो बेटा गरम से। अब 1000 करे छे। हां अब देखो बी का मात्रक दे दो 2-300। तू सब पढ़ ने टाका के कोनो कमी हाँ, नहीं। बात बी का मात्रक उठा के पढ़बै छै बाल बच्चा। पढ़ भी ओइ ढंग से तब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर। देखो बी का मात्रक कौन है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। कैसे या कहाँ से मत जानो, 12th लेवल का है ना, तो बहुत सारा उसमें कंटेंट कितना यूनिट निकलता है जान लो तुम, सिर्फ अभी जरूरत है ना हमको। याद कर लो। हाँ बी का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हो गया है ना। सर जी हाँ बोलो, मीटर स्क्वायर बोलेंगे तो नहीं ना? रुको ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से निकल गया। अभी पढ़ा एगो बी का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, अभी बोल रहे हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसका मतलब क्या हो गया, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर एक न्यूटन पर मीटर AMPERE एम्पियर मीटर। बोलो या तो समझ में आया। हाँ एन से न्यूटन हो गया, ये एन कर इसको हम लोग हुआ ना जी। इसका मतलब इसका मतलब दोनों बराबर होगा आपस में। अच्छा कॉमन है। इसको हटाओ, इसका अब कम नहीं है। यहाँ से यूनिट का कुछ खेल हम लोग खेलेंगे है ना। फेंक देंगे। अच्छा तब यहाँ से देखो क्या होगा, है ना 3% कुछ यही हो गया। अब इसके बाद तो कोई यूनिट है नहीं इसमें दिया हुआ, है ना, यही यूनिट है। एक बार सर्च मारे तो गूगल बाबा पर, हे गूगल बाबा ऐसा सर्च मारी नहीं लिखो ना, वहाँ लिखो यूनिट ऑफ नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड। लिखो उनते नहीं है तो यूनिट ऑफ करना है, मैग्नेटिक सर्च फील्ड। करना है। थोड़ा सा रोक देते हैं इसको। एक ऑब्जेक्टिव और जान लो, सुनो शांत रहो। एक ऑब्जेक्टिव और जान लो, चुंबकीय फ्लक्स का मान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मान धनात्मक है ना, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। पूछ लगा, कभी पूछा हुआ मैट्रिक में, शून्य भी हो सकता है, कुछ हो जाएगा। कामान सर हाँ चुंबकीय माना फ्लक्स सर लिख दियो वहाँ पे। का मान कोई बात ना, माने लिए तो हो गया। बोल रहे तू नहीं हुआ, यानी कि फाई का वैल्यू है ना, फाई का वैल्यू पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव होगा, शून्य भी हो सकता है। फाई का मान कुछ हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा या ठोक शून्य पूछता है, ठोक ऑब्जेक्टिव समझ में आया। कह देंगे पूर्णांक संख्या होगा सीधा। अब इसको देखेंगे बहुत आगे। अब इसको बंद करते हैं, आगे का प्रोग्राम हम लोग अब कल करेंगे। कल